स्टूडेंट्स, मैं हूं सुनील कुमार। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। लास्ट क्लास में हमने जो स्टडी की थी वो की थी इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक कंपाउंड। आज हम देखेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स बनते हैं और कौन कौन से सोर्स होते हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले जो कैरेक्टरिस्टिक्स आता है हमारा वो होता है सोर्स, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमें कहाँ मिलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा टॉपिक है सोर्स। ठीक, ऑर्गेनिक कंपाउंड organic compounds are obtained in living things। living things हमारी कौन सी होती है? obtained from living things like animals and plants and minerals। ठीक, हमारा जो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स आता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का वो हमारा क्या है? सोर्स। कि हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहाँ से मिलते हैं? सबसे पहले क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग थिंग्स, एनिमल्स, प्लांट्स एंड मिनरल्स। हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो मिलते हैं लिविंग थिंग्स से मिलते हैं, एनिमल्स, प्लांट्स, मिनरल्स। जैसे हमें मिनरल से कैसे मिलते हैं? जैसे हमारे कोल हो गया, ठीक, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस हो गई, ये सारे सोर्स होते हैं जहां से हमें क्या मिलते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलते हैं। ठीक है, कोल की क्या होती है? डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन होती है, तो उससे हमें क्या मिलता है? कोक मिलती है, कोल गैस मिलती है, कोल टार मिलता है। पेट्रोलियम से हमें पेट्रोल, फ्यूल्स, केरोसिन वगैरह मिलता है। और नेचुरल गैस से हमें मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। ठीक है, कोल से हमें जैसे कोक मिलती है। कोक एक हमारा कोयले का, कोल का स्पेशल टाइप होता है। और इससे हमें और मिलता है कोल टार। ठीक, और पेट्रोलियम से हमें क्या मिलता है? पेट्रोल। और नेचुरल गैस से मीथेन, इथेन, C2H6। ऐसे क्या होता है? ये हमारे क्या है? सोर्स है जहां से हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं कि जो हमें लिविंग थिंग्स से मिले, मिनरल से मिले, एनिमल्स, प्लांट से मिले, हमें वो हमारे क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये है हमारा सोर्स। इसमें जो हमारा दूसरा टॉपिक आता है वो आता है कंपोजिशन, के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स किस चीज से बने होते हैं। ठीक, इसमें कौन से आयनिक बॉन्ड होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, कौन से सारे इसमें बॉन्ड होते हैं। तो इसका जो दूसरा जो कैरेक्टरिस्टिक्स आता है वो आता है कंपोजिशन। क्या आता है? कंपोजिशन, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की कंपोजिशन क्या है। ठीक, दूसरा जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स आता है वो हमारा क्या है? कंपोजिशन। तो कंपोजिशन क्या है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स are contain covalent bond and organic compounds are contain covalent bond and carbon is a major element organic compounds are contain covalent bond and carbon is a major element in all organic compound after carbon hydrogen is second most element in organic compound and organic compound
ऑर्गेनिक कंपाउंड आल्सो में ऑर्गेनिक कंपाउंड में आल्सो contain sulfur, halogens, oxygen, nitrogen, और भी एक दो एलिमेंट्स है ETC, ठीक। एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये सारी मैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कंपोजिशन लिख रहा हूँ। एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड आल्सो कंटेन polar and non-polar covalent bond, ठीक। ये मैंने क्या लिखी है, ऑर्गेनिक कंपाउंड की कंपोजिशन। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कंटेन कोवलेंट बॉन्ड। ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या होते हैं, ऑर्गेनिक में कोवलेंट बॉन्ड होते हैं। एंड आल्सो कार्बन इज अ मेजर एलिमेंट इन आवर ऑर्गेनिक कंपाउंड। जो भी हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, जैसे हम मीथेन ले लेते हैं, ये हमारा क्या है, मीथेन है, ठीक। अगर हम इथेन ले लेते हैं तो ये हमारा क्या है, इथेन है। तो इसमें क्या होता है, कार्बन इज अ मेजर एलिमेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कार्बन इज अ मेजर एलिमेंट इन ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। आफ्टर कार्बन के बाद दूसरा जो एलिमेंट हमारा होता है हाइड्रोजन, सेकंड मोस्ट एलिमेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। और जो हाइड्रोजन होता है सेकंड मोस्ट एलिमेंट होता है, जो इसमें ज्यादा होता है, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में मोस्टली कौन से एलिमेंट्स होते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन, ठीक है। सबसे जो मेजर एलिमेंट होता है हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन, और सेकंड मोस्ट कौन सा होता है हमारा, हाइड्रोजन, ठीक। एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड में आल्सो कंटेन्स सल्फर, हैलोजेंस, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ETC। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हमारे सल्फर भी होता है, ऑक्सीजन भी होता है, नाइट्रोजन भी होता है, और हेलोजेंस भी होते हैं। हेलोजेंस क्या होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये भी सारे हमारे क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में होते हैं। जैसे मैं लिख लूँ CH3Cl, क्या हुआ, मिथाइल क्लोराइड, ठीक है। तो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ये भी चीजें होती है। क्लोरीन जैसे C2H5F, जैसे इथाइल फ्लोराइड। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में मेजर एलिमेंट्स कौन से होते हैं, कार्बन भी होता है, हाइड्रोजन भी होता है, एज वेल एज ये सारे एलिमेंट्स भी होते हैं, सल्फर, हैलोजेंस, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ETC। ऑर्गेनिक आल्सो कंटेन पोलर एंड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, उसमें कुछ पोलर कंपाउंड्स भी होते हैं और नॉन पोलर कंपाउंड्स भी होते हैं। अब पोलर क्या होते हैं, जो पोल्स क्रिएट करते हैं जिसके ऊपर चार्ज हो, और नॉन पोलर कौन से होते हैं, जिस पर ऊपर कोई भी चार्ज नहीं हो। जैसे हमारा मीथेन एलिमेंट होता है, मीथेन कंपाउंड होता है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होती, ये हमारा क्या है, नॉन पोलर एलिमेंट। अगर मैं ये लूँ HF, अगर ये डिसोसिएट होगा तो क्या बनाएगा, HF नेगेटिव। तो जो चार्ज जिसके ऊपर, जिस एलिमेंट्स के ऊपर चार्ज क्रिएट हो वो हमारे पोलर्स होते हैं, जिसके ऊपर कोई चार्ज ना हो वो नॉन पोलर होते हैं। तो ये सारी क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की कंपोजिशन के। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे जो होते हैं उसमें कार्बन हमारा मेजर एलिमेंट होता है, और सेकंड मोस्ट एलिमेंट हमारा कौन सा मेजर होता है, हाइड्रोजन। और सारे कौन से एलिमेंट्स होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड में, कभी कभी सल्फर भी होता है, हेलोजेंस भी होते हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन भी होते हैं। और हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे भी होते हैं जो कुछ पोलर होते हैं, कुछ नॉन पोलर होते हैं। सो दैट वाज अबाउट द कंपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये था हमारा दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। अब हम देखेंगे इसकी सॉल्युबिलिटी। क्या देखेंगे, सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब हम देखेंगे तीसरी कैरेक्टरिस्टिक्स किसकी, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। हम सारे किसकी बात कर रहे हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी क्या होती है, तीसरा पॉइंट है हमारा, कैरेक्टरिस्टिक्स हम स्टडी कर रहे हैं। तो सॉल्युबिलिटी हमारा क्या होता है, कुछ ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो कि हमारे सॉल्युबल होते हैं वाटर, कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो हमारे सॉल्युबल नहीं होते हैं। जैसे इसमें कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं, जैसे हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर insoluble
insoluble in water, insoluble in water and soluble in organic solvent, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ठीक है, नॉन पोलर ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं हमारे, नॉन पोलर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर soluble in benzene, carbon disulfide, ether and polar organic compounds are insoluble in polar organic compounds soluble in इथेनॉल, अल्कोहल्स। ठीक है, अल्कोहल्स, ठीक है, अल्कोहल्स कि हमारे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उसकी सॉल्युबिलिटी क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे होते हैं वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स क्या होता है? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हमारा होता है कार्बन बेस्ड सब्सटेंस, ठीक, कैपेबल टू डिसॉल्व ऑर्गेनिक कंपाउंड। जो हमारा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट क्या होता है? ऐसा सब्सटेंस होता है, कार्बन बेस्ड सब्सटेंस होता है जिसके पास एबिलिटी होती है टू डिसॉल्व ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। नॉन पोलर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन बेंजीन एंड कार्बन डाइसल्फाइड, ईथर। जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं सॉल्युबल कहाँ होते हैं? एक तो बेंजीन में होते हैं, कार्बन डाइसल्फाइड में होते हैं और ईथर में होते हैं। बेंजीन हमारा क्या होता है? C6H6 और हमारा कार्बन डाइसल्फाइड क्या होता है? CS2 और ईथर हमारा क्या होता है? R। ठीक है, तो एंड पोलर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन अल्कोहल्स। जो हमारे पोलर जो पोल्स क्रिएट करते हैं, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके ऊपर पोल्स क्रिएट करते हैं, पोल्स क्रिएट हो, वो हमारे कहाँ सॉल्युबल है? इन अल्कोहल्स। और जो नॉन पोलर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे कहाँ सॉल्युबल है? बेंजीन, कार्बन डाइसल्फाइड एंड ईथर। ये थी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की तीसरी कैरेक्टरिस्टिक सॉल्युबिलिटी। ठीक है, अब हम देखेंगे इसकी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। क्या देखेंगे? मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। चौथी कैरेक्टरिस्टिक हमारा क्या है? मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। किसकी? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की हम क्या देखेंगे? मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इसमें क्या होता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे जो होते हैं, मैंने पहले भी लिखा था, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स contains covalent bond and covalent bond is weaker than ionic bond. So organic compounds have low melting and boiling point। ठीक
जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उसमें मोस्टली क्या होता है, सारे उसमें कोवलेंट बॉन्ड होते हैं। कोवलेंट बॉन्ड जो हमारे होते हैं वीकर होते हैं, किससे, आयनिक बॉन्ड से। आयनिक बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें एनर्जी की ज्यादा जरूरत पड़ती है एज कंपेयर कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड हमारे क्या होते हैं, वीकर होते हैं, किससे, आयनिक से। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में सारे कोवलेंट बॉन्ड थे, और उसमें क्या, हम जब भी हीट देते हैं, थोड़ी सी हीट देते हैं, थोड़ी सी एनर्जी देते हैं, तो हमारे ये बॉन्ड क्या करते हैं, टूट जाते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में मोस्टली क्या होता है, कोवलेंट बॉन्ड होता है। कोवलेंट बॉन्ड वीक होता है, किससे, आयनिक बॉन्ड से। तो ये इजीली हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मेल्ट हो जाती हैं और बॉयल हो जाते हैं। ये थी इसकी चौथी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब हम देखेंगे रेट ऑफ रिएक्टिविटी। क्या देखेंगे, रेट ऑफ रिएक्टिविटी। रेट ऑफ रिएक्टिविटी। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैव, क्या होती है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के पास क्या होती है, द रेट ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स is very slow। क्या लिखा है, द रेट ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज वेरी स्लो एंड नीड स्पेसिफिक कंडीशन। ठीक, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की रिएक्टिविटी, रेट ऑफ रिएक्टिविटी क्या होती है, किसी से रिएक्ट करने की रेट क्या होता है, द रेट ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज वेरी स्लो एंड नीड स्पेसिफिक कंडीशन। जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं किसी दूसरे से रिएक्ट करते हैं तो उसकी रिएक्टिविटी, रेट ऑफ रिएक्टिविटी क्या होती है, बहुत कम होती है। अगर किसी से रिएक्ट करवाना है तो हमें किसी स्पेसिफिक कंडीशन की जरूरत पड़ती है। किसी कंपाउंड में हम क्या करते हैं, टेम्परेचर दे देते हैं, प्रेशर दे देते हैं, कैटलिस्ट यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हमें कुछ ना कुछ कंडीशन चाहिए होती है ये रिएक्शन करने के लिए। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो रेट ऑफ रिएक्टिविटी क्या होती है, बहुत कम होती है एज कंपेयर दूसरे कंपाउंड से। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की रेट ऑफ रिएक्टिविटी क्या है, वेरी स्लो। अगर उसकी रिएक्टिविटी, रेट ऑफ रिएक्टिविटी बढ़ाना है तो हमें कुछ कंडीशंस यूज करनी पड़ती हैं, जैसे कैटलिस्ट हो गया, टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, जैसे हमारा रिएक्शन क्या करे, आगे चले। और इसकी हमें और देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। कौन सा नंबर, 6। रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ये तो हो गया इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स are dead conductor of, they are non-conductor of electricity because they contain covalent bond. Organic compounds are non-conductor of electricity because they contain covalent bond. हमारे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो क्या आते हैं, बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि उसके पास कोवलेंट बॉन्ड होता है। कोवलेंट बॉन्ड क्या करता है, उसके पास आयंस नहीं होते, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होते। अगर किसी कंपाउंड के ऊपर कोई चार्ज नहीं, तो इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट करनी चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए एक शर्त है कि उस कंपाउंड्स के पास चार्ज होनी चाहिए, नेगेटिव या पॉजिटिव।
उसी तरीके से उसी वजह से फिर क्या करती है, हमारी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है। किसी भी कंपाउंड के बाद अगर किसी भी कंपाउंड के पास कोई चार्ज नहीं, अगर न्यूट्रल है, तो हमारे वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑलमोस्ट क्या होते हैं, हमारे नॉन पोलर होते हैं। क्या होते हैं, नॉन पोलर होते हैं। अगर नॉन पोलर है, उसके पास कोवलेंट बॉन्ड है, तो आपका कंपाउंड्स इलेक्ट्रिसिटी को क्या करेंगे, कंडक्ट नहीं करेंगे। और इसकी दूसरी जो प्रॉपर्टी है, कंबशन। कंबशन 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 क्या होता है, जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स are highly are more combustile, more combustile. It burns in the presence of it burns in the presence of air because organic compound contain high percentage of carbon they produce almost कार्बन डाइऑक्साइड। हमारे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं सारे क्या होते हैं, हाईली कंबस्टाइल होते हैं। क्या है, होते हैं हाईली कंबस्टाइल। मतलब इसका क्या हुआ कि वो ज्यादा जलते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर मोर कंबस्टाइल, इट बर्न्स इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो भी, वो क्या होते हैं, कंबस्टाइल होते हैं, जलने वाले होते हैं। अगर वो एयर की प्रेजेंस में जलेंगे तो उसके एयर में ऑक्सीजन होती है, तो बड़े जलेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस क्या बनेगा, 2H2। तो ऑलमोस्ट जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एयर की प्रेजेंस में जलते हैं तो मोस्ट ऑफ कंपाउंड बनाता है, जो कौन सा बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, हाईली कंबस्टाइल होते हैं। अगर वो जलते हैं तो इन द प्रेजेंस ऑफ एयर तो क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। इन मोस्ट केसेस में क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड सारे क्या होते हैं, हाईली कंबस्टाइल, जलने वाले कंपाउंड्स होते हैं ऑर्गेनिक। और जो हमारी जो लास्ट वन जो हमारी इसकी कैरेक्टरिस्टिक है वो है स्टेबिलिटी। क्या है, स्टेबिलिटी। लास्ट में हमारी प्रॉपर्टी कौन सी है, स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी क्या होती है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर लेस स्टेबल। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर लेस स्टेबल because organic compounds are less stable because नहीं होगा on a high temperature as compared to inorganic compound, as compared to inorganic compound। ठीक है, स्टेबिलिटी हमारी क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड की लो है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर लेस स्टेबल ऑन अ हाई टेम्परेचर एज कंपेयर टू ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं क्या होता है, लेस स्टेबल होते हैं। क्या होते हैं, लेस स्टेबल, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के पास कोवलेंट बॉन्ड होता है। अगर उसको थोड़ी भी हीट करोगे, थोड़ा सा प्रेशर दोगे, तो वो हमारे कंपाउंड क्या होगा, अनस्टेबल हो जाएंगे, टूट जाएंगे। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर लेस स्टेबल ऑन हीटिंग ऑन हाई टेम्परेचर।
ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को अगर आप हाई टेम्परेचर पर क्या करते हो, हीट करते हो, कुछ भी करते हो, तो हमारे ये ऑर्गेनिक कंपाउंड टूट जाते हैं एज कम्पेयर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे क्या होते हैं, थोड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं। ठीक है, सो दैट वाज अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ऑर्गेनिक